पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान और आचार्य ब्रजमणि की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जरा सोचिए, 60 की उम्र में 25 का दिखना, क्या यह सचमुच में मुमकिन है? क्या उम्र के पहिए को वाकई में उल्टा घुमाया जा सकता है? हजारों साल पहले हिमालय के योगियों ने कहा था, हाँ, यह संभव है। और आज नोबेल पुरस्कार विजेता विज्ञान भी इस पर अपनी मोहर लगा रहा है। तो चलिए आज इस गुप्त विज्ञान की परतों को एक एक करके खोलते हैं। अच्छा, उम्र को उलटने के इस पूरे विज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी एक नहीं बल्कि दो तरह की उम्र होती हैं, और यही इस पूरी समझ का आधार है। अब देखिए, इसमें जो बात सचमुच दिलचस्प है वो है ये साफ अंतर। एक तरफ है हमारी क्रोनोलॉजिकल उम्र, जो हमारे जन्मदिन के साथ बढ़ती चली जाती है, ये तो स्थिर है, इसे हम नहीं बदल सकते। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी बायोलॉजिकल उम्र, यानी हमारे सेल्स और अंगों की असली उम्र। और अविश्वसनीय खबर यह है कि इसे बदला जा सकता है। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों ही ये मानते हैं कि इंसान उतना ही बूढ़ा है जितना वो भीतर से महसूस करता है। तो ये हमें सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर ये होगा कैसे? हमारी कोशिकाओं पर समय के पहिए को पीछे घुमाना संभव है तो कैसे? तो ये कैसे संभव है? देखिए, इसका जवाब किसी भविष्य की लैब में या किसी महंगी क्रीम में नहीं है। ये तो उस क्रिया में छुपा है जिसे हम दिन में 20,000 से ज्यादा बार बिना सोचे समझे करते हैं, हमारी श्वास में। जी हां, प्रकृति का सबसे बड़ा रहस्य इसी की लय में है। और ये स्लाइड उस नियम को बहुत ही शानदार ढंग से दिखाती है। एक कुत्ते को देखिए, सांसें तेज चलती हैं, जीवन छोटा। और अब एक कछुए को देखिए, अविश्वसनीय रूप से धीमी सांसें और उतना ही अविश्वसनीय रूप से लंबा जीवन। रहस्य यह है कि हमें जीने के लिए साल नहीं दिए गए हैं, बल्कि सांसों की एक निश्चित गिनती दी गई है। श्वास की गति धीमी होने से हमारे टेलोमियर्स के छोटे होने की गति भी धीमी हो जाती है। और ये टेलोमियर्स हमारे क्रोमोसोम के वो सुरक्षा कवच हैं जो सीधे हमारी बायोलॉजिकल उम्र से जुड़े हैं। तो इस धीमी लय में महारत हासिल करने की जो खास तकनीक है, उसे ही कुंभक कहते हैं। ये संस्कृत के शब्द कुंभ से आया है, जिसका मतलब है एक घड़ा। यह सिर्फ सांस रोकना नहीं है, बल्कि प्राण शक्ति को धारण करने का एक विज्ञान है, जिससे शरीर के भीतर एक अनूठी और शक्तिशाली अवस्था का निर्माण होता है। देखिए, एक सामान्य श्वास चक्र के 3 हिस्से होते हैं। पूरक यानी श्वास को अंदर लेना, रेचक यानी श्वास को बाहर छोड़ना, और इन दोनों के बीच है वो जादुई चाबी, कुंभक यानी श्वास का ठहराव। यह सिर्फ एक ठहराव नहीं है, बल्कि प्राणों को ठहराकर शरीर के भीतर समय के प्रभाव को रोकने की एक परम वैज्ञानिक कला है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ठहराव में होता क्या है। चलिए अब देखते हैं कि यह प्राचीन अभ्यास कैसे शरीर की सबसे गहरी हीलिंग शक्तियों को सक्रिय करता है। और यह सब कुछ आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से प्रमाणित है। इसका पहला वैज्ञानिक प्रमाण है बोहर इफेक्ट। जब हम कुंभक करते हैं तो हमारे खून में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर थोड़ा सा बढ़ जाता है। यह एक ट्रिगर की तरह काम करता है। यह बढ़ा हुआ CO2 हीमोग्लोबिन को मजबूर करता है कि वो कसकर पकड़ी हुई ऑक्सीजन को छोड़ दे, और नतीजा, हमारे सेल्स, टिश्यू और मस्तिष्क के कोने कोने तक जीवन देने वाली शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचती है। दूसरा वैज्ञानिक स्तंभ है वेगस नर्व। कुंभक हमारी इस मास्टर नर्व को उत्तेजित करता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम के लिए एक रीसेट बटन दबाने जैसा है। इससे होता यह है कि तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन कॉर्टिसोल घटता है, और DHA, जिसे आधुनिक विज्ञान यूथ हार्मोन कहता है, वो तेजी से बढ़ता है। और परिणाम, त्वचा की झुर्रियां मिटती हैं, कोशिकाएं युवा बनी रहती हैं, और नर्वस सिस्टम को एक गहरा आराम मिलता है। और ये शायद सबसे अविश्वसनीय हिस्सा है। कुंभक के दौरान ऑक्सीजन में जो एक नियंत्रित और अस्थायी कमी आती है, उसे इंटरमिटेंट हाइपोक्सिया कहते हैं। इस प्रक्रिया की खोज, जिसके लिए नोबेल पुरस्कार तक मिला, हमारे शरीर के सर्वाइवल सिस्टम के लिए एक अलार्म का काम करती है। और ये अलार्म शरीर की सोई हुई स्टेम सेल्स यानी कि मास्टर कोशिकाओं को जगा देता है। वो कोशिकाएं जो किसी भी क्षतिग्रस्त अंग को नया बना सकती हैं और पुरानी से पुरानी बीमारी की याददाश्त तक मिटा सकती हैं। अद्भुत बात यह है कि नोबेल पुरस्कार विजेता आज जो खोज रहे हैं, उसे प्राचीन योगी हजारों साल पहले से जानते थे। चलिए देखते हैं कि प्राचीन ज्ञान ने इस आंतरिक अमृत कुंड का वर्णन कैसे किया है। शिव संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि हमारी पीनियल ग्लैंड से एक दिव्य सोम रस यानी अमरता का अमृत लगातार टपकता रहता है, जो नाभि की जठराग्नि में जलकर बुढ़ापे का कारण बनता है। कुंभक इस बहाव को उलट देता है। प्राणवायु नीचे जाने की बजाय ऊपर उठती है, इस अमृत को बचा लेती है और शरीर में ही सोकर कायाकल्प करती है।
ये देखना कितना आकर्षक है कि कैसे अमृत की ये प्राचीन अवधारणा स्टेम सेल एक्टिवेशन की आधुनिक वैज्ञानिक खोज से इतनी गहराई से मेल खाती है। इस अभ्यास के दो मुख्य स्वरूप हैं। आभ्यंतर कुंभक में श्वास को अंदर लेके रोका जाता है, जिससे शरीर में ऊर्जा का एक तीव्र संचार होता है और नाड़ियों का शोधन होता है। वहीं बाह्य कुंभक में श्वास को पूरी तरह बाहर निकालकर रोका जाता है। ये शरीर के सर्वाइवल मैकेनिज्म को पूरी तरह जागृत कर देता है और शरीर का भीतरी वैद्य पलक झपकते ही बीमारियों को ठीक करने लगता है। इसका लाभ केवल शारीरिक नहीं है। जैसा कि हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, जब श्वास स्थिर होती है तो मन भी स्थिर हो जाता है। मनोविज्ञान के अनुसार 90% रोग अनियंत्रित विचारों से ही पैदा होते हैं। कुंभक मस्तिष्क की विचार बनाने वाली ऊर्जा को ही काट देता है, जिससे एक गहरी शांति मिलती है। कोई चिंता नहीं, अतीत का दुख नहीं, भविष्य का डर नहीं, केवल एक अलौकिक शून्यता। अब ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है। इतना शक्तिशाली विज्ञान सम्मान और सही ज्ञान की मांग करता है। यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। इसलिए चलिए अब कुछ बहुत जरूरी सुरक्षा नियमों पर बात करते हैं। यह है द एब्सोल्यूट नो गो पैनल। कृपया इस पर विशेष ध्यान दें। यदि कोई हृदय रोगी है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या दिल की पंपिंग क्षमता 50% से कम है, तो उन्हें कुंभक का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यह कठोर रूप से वर्जित है। उनके लिए केवल सामान्य अनुलोम विलोम ही सुरक्षित और फायदेमंद है। और बाकी सभी के लिए एक बात याद रखें, कुंभक कोई जिम की कसरत नहीं है। यदि जबरदस्ती या अपनी क्षमता से अधिक सांस रोकी जाती है तो शरीर में तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ जाता है। इससे हृदय घबराता है और शरीर युवा होने के बजाय विडंबना देखिए कि और भी बूढ़ा और बीमार होने लगता है। तो सही तरीका क्या है? महर्षि पतंजलि ने स्वर्ण नियम दिया है, सहजता। श्वास अत्यंत लंबी और सूक्ष्म होनी चाहिए। शरीर, खासकर चेहरा और माथा, बिल्कुल तनाव मुक्त होना चाहिए। असली कायाकल्प यानी केवली कुंभक की अवस्था तो तब शुरू होती है जब पूरक और रेचक के बीच का ठहराव बिना किसी प्रयास के अपने आप बढ़ने लगे। तो संक्षेप में परम कायाकल्प का अंतिम सूत्र एक शक्तिशाली त्रिकोण है। पहला, सही विधि से किया गया कुंभक। दूसरा, सकारात्मक सोच, क्योंकि हमारी कोशिकाएं हमारे हर विचार को सुन रही हैं। और तीसरा, सात्विक आहार, जो हमारी ऊर्जा को संरक्षित करता है। ये तीनों मिलकर असीम ऊर्जा और वास्तविक आयु रिवर्सल को संभव बनाते हैं। तो ये है कायाकल्प का विज्ञान, जिसकी चाबी हमारी अपनी सांसों में ही छिपी है। इस गहरे विज्ञान को सही और सुरक्षित ढंग से सीखने के लिए हम आपको संस्थान से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। अधिक जानकारी नीचे विवरण में उपलब्ध है। और अंत में, यदि ये प्राचीन ज्ञान आपको मूल्यवान लगा तो कृपया इसे दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इस विश्लेषण को पसंद करें और हमारे ऋषियों के कालातीत विज्ञान के और रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।